नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शून्य पर सवार कांग्रेस। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये शून्य की सवारी क्या है, किस तरह से है और इसका मतलब क्या है और कौन कह रहा है कि शून्य पर सवार है कांग्रेस। जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी जी का बड़ा मकबूल व्यंग है। नई पीढ़ी तो अब ये सब कितना समझती होगी पता नहीं, कौन शरद जोशी, कौन दुष्यंत कुमार, कौन हरीश परसाई जी। ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। पहले देखिए वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या और किस सब्जेक्ट पर और शून्य की बात हम क्यों कर रहे हैं। फिर हम आते हैं डिबेट पर। मेरे पास शून्य फीडबैक है, मेरे पास शून्य राजनीतिक समझ मेरी है, वो मैं बिल्कुल ब्लैंक बोर्ड के साथ आया। इसे एमपी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी हरीश चौधरी का भोलापन कहें या साफ कोई, लेकिन वो कह तो सही ही रहे हैं। कम से कम उनके लिए तो ये नई शुरुआत शून्य से ही शुरू होगी। लेकिन यदि वो पूरी कांग्रेस के लिए बात कह रहे हैं तो फिर सवाल उठता है, या कांग्रेस एमपी में वाकई आज शून्य की स्थिति में पहुंच चुकी है। जाहिर है कम से कम हरीश चौधरी तो यही मान रहे हैं कि उन्हें शून्य से शुरुआत करनी होगी। प्रदेश संगठन को लेकर फीडबैक क्या है, किस प्रकार का? नहीं, मैं कहता हूँ मेरे पास शून्य फीडबैक है, मेरे पास शून्य राजनीतिक समझ मेरी है, वो मैं बिल्कुल ब्लैंक बोर्ड के साथ आया हूँ। जब मेरे पास शून्य है तो प्रदेश के संगठन के बारे में भी मेरी समझ शून्य है। जवाब शून्य है तो फिर कैसे? हाँ तो है, मैं समझूंगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ समझूंगा। हरीश चौधरी के शून्य को प्रदेश कांग्रेस संगठन सकारात्मक मान रहा है या नकारात्मक, ये एक अलग बात है। लेकिन उनके बयान ने बीजेपी को जरूर मौका दे दिया है। बीजेपी ने उनके शून्य वाले बयान पर चुटकी लेने में भी देर नहीं की। कांग्रेस तो सब जगह शून्य पर आ गई है ना। दिल्ली में शून्य, उत्तर प्रदेश में शून्य, सब जगह शून्य शून्य हो रहा है। राहुल गांधी जी हैं शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। उनके प्रभारी भी कल कह रहे थे, कल कह रहे हैं कि हम शून्य हैं, वो भी शून्य बन रहे हैं। उनको पहले से लग गया कि यहाँ कुछ है नहीं, तो पहले ही कह दो कि हम तो शून्य हैं। तो ये मेरा कहना है कि मैं तो उनका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश के वो प्रभारी बने हैं कांग्रेस के, तब भी मैं तो उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन उन्हें पहले ही शून्य दिखाई दे रहा है कि हम भी शून्य हैं, बाकी सब शून्य हैं। सियासत हो या गणित, शून्य की अपनी अहमियत है, क्योंकि शून्य के साथ एक जोड़ने की जरूरत है और कहानी बदलने लगती है। शून्य से 10 और शून्य से 100 होने में वक्त नहीं लगता, बस जरूरत है अंकों को एक साथ रखने की। और यही हरीश चौधरी की एमपी में सबसे बड़ी और कठिन चुनौती होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि शून्य सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। तो कहा ही जाता है कि इसकी खोज भारत में ही हुई और ये शून्य ही है जिसने पूरी अंक तालिका का निर्माण किया। तो शून्य है तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन शून्य पर टिके रहना आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक दार्शनिक, धार्मिक कल्ट जिसको कहा जाता है निहिलिस्ट, शून्यवादी, एक रिलीजन जैसी धारणा या एक कल्ट या एक विचार को फॉलो करने वाले निहिलिस्ट कहलाते हैं। लेकिन आप किसी परीक्षा के लिए आते हैं, परीक्षा ही है चौधरी साहब की, तो आप शून्य से नहीं आते हैं, आप तैयारी थोड़ी बहुत करके आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मेरा पहला अटेम्प्ट है यूपीएससी का, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं निकल जाऊंगा, मैं अनुभव ले रहा हूं। लेकिन आप पढ़ के आते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ के आते हैं। और चौधरी साहब नहीं पढ़ के आए होंगे। ये इतने डिफेंसिव क्यों थे? क्यों इतने डिफेंसिव थे कि वो हर चीज़ को कह रहे थे मेरा फीडबैक ही ज़ीरो है? क्या उन्हें लग रहा था कि पेरी ऑफ क्वेश्चंस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे वो बहुत ही नकारात्मक हो जाएंगे? अगर वो कोई भी दावा कर देंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में बहुत अच्छा फाइट देंगे, अगले विधानसभा में तो घेर लिए जाएंगे कि आप तो यहाँ जीरो पे हो, 29 सीटें 29 की 29 बीजेपी को गई, विधानसभा चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार बनी। ये थोड़ा सा उनकी सरलता थी या साफगोई थी, जैसा हमने रिपोर्ट में भी अपनी कहा। लेकिन इस तरह से भी शुरुआत कितनी उचित, ये मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन हाँ, बजाय इसके वो ऐसा लग रहा था कि बहुत डिफेंसिव है, सारी बाउंसर और गुगली का जवाब वो पीछे हट के देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना था। मंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं वो देख लीजिए। शून्य से शुरुआत करने की बात को क्या सकारात्मक लिया जाएगा? बहुत अहम सवाल है। क्या एमपी में कांग्रेस संगठन वाकई शून्य की स्थिति में है? और आप देख रहे होंगे, मैं फिर बाद में टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश के जो हैं जीतू पटवारी, उनके चेहरे पर बड़े अलग भाव थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो असहमत थे चौधरी साहब की बात, लेकिन उनके
दिमाग में ये चीज़ थी कि मीडिया इसको किस रूप में पकड़ेगा, ये चीज़ बहुत साफ दिख रही थी जीतू पटवारी जी के चेहरे पे। हम कोशिश करेंगे, आपको फिर दिखाएंगे। क्या हरीश चौधरी ने पहले ही दौर में बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है? हालांकि वीडी शर्मा जी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने बड़ी शालीनता दिखाई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है मैं वेलकम करता हूं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। राजनीति में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जब आप ऐसी कोई लूज बॉल मिलने पर भी उसको एकदम टॉस करके नहीं मारते हो। तो हमारे मेहमान जो है उनसे मिल लीजिए। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है और अब सीनियर लीडर भी हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता की धारा और अभी कुंभ में डुबकी लगाकर भी लौटे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पहली टिप्पणी जगदीश जी की। जगदीश जी, खेत पर सवार इल्लियां और शून्य पर सवार कांग्रेस, ये कोई मैं बेतुकी संगत नहीं बिठा रहा हूं, लेकिन क्या शून्य इतना हावी था कि हरीश चौधरी जी हर सवाल के जवाब में कह रहे थे फीडबैक शून्य है, मैं शून्य हूँ, पता नहीं है मुझे, मैं शून्य नहीं हूँ, मतलब मेरे पास जो जानकारी है वो संगठन की वो शून्य है, तो जो है वो बता रहा हूँ आपको, अब मैं शुरू करूँगा जानकारी लेना। क्या आपको लगता है ये सही रणनीति थी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी शरद जी, मैं ऐसा मानता हूं, एक तो राजस्थान के वो विधायक हैं और जो कल जितना मैंने देखा और जितना मैंने समझा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि या तो उन्होंने अध्ययन कम किया या फिर मध्य प्रदेश को लेकर उन्हें जितनी जानकारी लेनी चाहिए थी या मध्य प्रदेश के नेताओं को जितनी जानकारी उन्हें देनी चाहिए थी, शायद उतनी जानकारी थी वो अपडेट नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ असहज नजर आ रही थी मीडिया के सवालों में। और दूसरी चीज, कांग्रेस की ये एक बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है। ठीक है, एक विपक्ष, प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है ये कांग्रेस के नेता भी जानते हैं और कांग्रेस का कि जितने भी प्रभारी बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज एक ये कि कांग्रेस में एक प्रभारी लंबे समय तक रहा नहीं। मुझे जितना भी याद है कि शायद 8 साल में 7 बदल चुके हैं। हर साल एक बदल जाता है, 12-14 महीने में नया प्रभारी आ जाता है। बिल्कुल ठीक है आपकी जानकारी जी। तो लगातार एक तो प्रभारी आप बदल रहे हैं, इससे संगठन में कोई भी आदमी आके अपनी पकड़ नहीं बना पाता। उसके पहले जब तक वो पकड़ बनाता है, चाहे बाबर जितेंद्र सिंह हो या उसके पहले दीपक बाबरिया और भी बहुत सारे लोग रहे, सारे लोग पकड़ बनाते बनाते उनके हाथ से वो पकड़ हाईकमान के द्वारा छोड़ दी जाती है। तो इतना ज्ञान पहले तो प्रभारी को इतना समय देना चाहिए और मेरा मानना है कि उनको भी अध्ययन करना चाहिए। और कांग्रेस जो उन्होंने शून्य पे कहा तो उसके बहुत सारे निहितार्थ हैं। उनका मेरा मानना यह है कि हम मीडिया उसके कुछ भी अर्थ निकाले, लेकिन वो यही था कि मैं कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वर्किंग क्या है उसे समझूंगा और उसके बाद काम करूंगा। उन्होंने मैं ये भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात, जीतू पटवारी का जो कल जिस तरह के बयान थे, वो बयान भी केवल इसी ओर इशारा कर रहे थे कि नेता बड़बोलेपन से दूर रहें। चूंकि कांग्रेस ने इतने झटके खाने के बाद भी जो डिफरेंसेस है बयानों के, मेरा मानना है संगठन में जो अनुशासन होना चाहिए खासकर वाणी पर, वो कम दिखता है शरद जी। तो ऐसे में जो नए प्रभारी हैं इनको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तब ये संगठन पे कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमेशा छत्रपों में बटी रही और अभी भी वो बटी हुई ही दिखती है। कांग्रेस नेता लाख दावे करें कि कांग्रेस एक है, लेकिन बयान अलग अलग होते हैं। आप देखिए, नेता भी अपने नेताओं से मिलने जाते हैं तो अलग अलग जाते हैं, उनके साथ अलग लोग होते हैं, दूसरों के साथ अलग लोग होते हैं। शरद जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जिस प्रभारी की जरूरत है, मुकुल वासनिक का तो पता ही नहीं चला कि वो नियुक्त हुए प्रभारी के तौर पर। एक आध बैठक भी ठीक से ले पाए कि वो रास्ता छोड़कर आगे बढ़ते चले गए। तो ये चीज़ें बड़ी कठिनाई और चुनौती बनती है कांग्रेस के लिए। पंकज जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बड़ी शालीनता दिखाई और उन्होंने स्वागत किया, लेकिन शून्य पर सवार जरूर उन्होंने बताया कांग्रेस को। क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, यही बुनियादी अंतर है कि कांग्रेस शून्य पर सवार होती है, हम शालीनता पर सवार रहते हैं। और शालीनता हमारा आचरण, आवरण, व्यवहार में और नैतिकता में सब जगह शालीनता सम्मिलित है। और यही बीजेपी की विशेषता भी और विशिष्टता भी है। निश्चित तौर पर हरीश चौधरी जी राजस्थान से हमारे अतिथि, उनका स्वागत है। लेकिन जो उन्होंने कहा वो उनकी पीड़ा है शरद जी। और मैं नहीं मानता कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता किसी छोटे से शहर में बैठक के लिए जाते हैं शरद जी, तो वहां की पूरी तैयारी करके जाते हैं सर, कि वहां कौन नेता, कौन वरिष्ठ, कौन कनिष्ठ, वहां की राजनीतिक स्थिति क्या, वातावरण क्या, विषय क्या, किन विषयों पर बात करना है, किन से बचना है सर।
डूज और डोंट्स दोनों की तैयारी होती है। तो आप यदि किसी प्रदेश के प्रभारी महासचिव के तौर पर जा रहे हो और आप शून्य से शुरुआत कर रहे हो कि मेरी जो राजनीतिक समझ शून्य कैसे हो सकती है शरद जी, जानकारी चली शून्य हो सकती है, आप कोरे कागज से नई शुरुआत कर रहे हैं शून्य पर, वो भी समझ आता है, पर आपकी राजनीतिक समझ शून्य है मध्य प्रदेश के बारे में। और आपको यदि राहुल गांधी जी ने यहाँ मध्य प्रदेश जिम्मा दिया है, तो फिर तो राहुल गांधी जी पर शरद जी सवाल है कि ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि मेरी राजनीतिक समझ भी शून्य है, वो मध्य प्रदेश में उस कांग्रेस का प्रभारी जगदीश जी ने कहा कि 8 साल में 7 बदले, सर 2 साल में 4 का तो मुझे याद है। जेपी अग्रवाल जी से लेके 2 साल, मतलब औसतन 6 महीने पर एक प्रभारी ये बदल रहा है। ये यद्यपि इनका विषय है, किसको 6 महीने रखे, किसको 3। वासनी जी का आपने ठीक कहा कि कब बने कब चले गए पता ही नहीं चला। और शरद जी मूल मुद्दा है कि ये सब आते हैं अतिथि के तौर पर। आप देखिए कल अतिथि के तौर पर आए, अभी आपकी मैं फुटेज चेक कर देख रहा था, सारे पोस्टर लगे हुए हैं। ये जब तक पोस्टर से पब्लिक के बीच नहीं जाएंगे शरद जी, कुछ होना ही नहीं है। और पब्लिक के बीच जाते हैं तो मुकेश नायक जी जैसे नेता आ जाते हैं, इतने विद्वान नेता जिनको आध्यात्म सनातन सबकी समझ है, वो भारत में सनातन परंपरा के इस समय के सबसे लोकप्रिय संतों में से एक के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं शरद जी, उस पर पार्टी बटी हुई है। तो जैसा जगदीश जी ने कहा कि सर कांग्रेस को मन वचन और कर्म इन पर बहुत अनुशासन की आवश्यकता है। जी हम तो सर भाजपा का ही कार्यकर्ता है, उपदेश नहीं दे सकते, पर जो देखते हैं वो नोटिस करते हैं। और चलिए, सच में भाजपा की अभिलाषा ये है कि मध्य प्रदेश में एक सबल प्रतिपक्ष हो, ताकि कहीं कोई ऐसा विषय हो तो सरकार के पास कोई ऐसी शक्ति हो कि हाँ ये चीज दुरुस्त करिए। सामर्थ्य सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं टीम से समझ लेता हूँ, क्या वो जीतू पटवारी जी का जो चेहरा था, क्या वो फुटेज हमारे पास है, क्या हम दिखा सकते हैं अभी दर्शकों को कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी? एक बार फिर बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा हरीश चौधरी जी ने। और मैं बिल्कुल ही शून्य समझ के साथ में आया हूं और आप सब लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस का नेतृत्व है, इनके नेतृत्व के अंदर एक प्रभारी के तौर पर नहीं, सहयोगी के तौर के ऊपर मेरा ये कार्यकाल रहेगा। कोई प्लानिंग तो होगी कि मतलब क्या करना है पार्टी को? मैं तो कह रहा हूँ, मैं शून्य लेकर मेरा कोई प्लानिंग नहीं है। ये लोग ही, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही तय करेगी। प्रदेश संगठन को लेकर फीडबैक क्या है, किस प्रकार का? नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास शून्य फीडबैक है, मेरे पास शून्य राजनीतिक समझ मेरी है, वो मैं बिल्कुल ब्लैंक बोर्ड के साथ आया हूँ। जब मेरे पास शून्य है तो प्रदेश के संगठन के बारे में भी मेरी समझ शून्य है। जवाब शून्य है तो फिर कैसे सरकार हाँ तो है, मैं समझूंगा। हाँ मैं कह रहा हूँ समझूंगा। पटवारी जी बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी ज़ोर से नहीं बोला, क्योंकि अभी संकोच उनके मन में भी होगा। वो भी समझेंगे नए प्रभारी को कि मैं कुछ ज़ोर से बोल दूं, सर ऐसा मत बोलिए, कुछ इसको इस तरह घुमा दीजिए। तो चौधरी साहब बाद में पकड़ लें कि आपने क्यों बोला। अरे भाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो है आपको बीच में टोकना नहीं था इसलिए। लेकिन उनके चेहरे के भाव बड़ी तेज़ी से बदले। बहरहाल फिरोज सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी खुल के और स्पष्टवादिता से बात करती है। हम ही लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम ही लोग हैं जो पत्रकारों के जवाब देते हैं। बाकी एक दल तो है वो पत्रकारों के जवाब ही नहीं देता। ये बात तो सबको पता है और सब जानते हैं इस बात को। अगर उन्होंने ये बात कही तो ये बात सही कही उन्होंने, इसलिए क्योंकि 14 तारीख को उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उनको तो पता भी नहीं था कि वो जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, और उनको मध्य प्रदेश का सीधा प्रभार दे दिया और 19 तारीख की शाम को वो भोपाल आ गए। अब 5 दिन के अंदर में कोई भी जनरल सेक्रेटरी है जो पहले से नहीं थे, तो उनकी जो समझ है वो किसी भी स्टेट के बारे में नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बड़ी साफ गोई से अपनी बात कही कि भाई अभी मेरी कोई भी फीडबैक नहीं है, मेरे पास सब शून्य है। मैं नए सिरे से, उनका कहना यह था कि मैं नए सिरे से अब शुरुआत कर रहा हूं मध्य प्रदेश में और कांग्रेस संगठन को जो है मजबूत करूंगा। अभी मेरी कोई यहाँ के बारे में समझ नहीं है। वो ये भी कह सकते थे इस बात को कि मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन उन्होंने अपनी बात कह के बात को वहीं खत्म कर दिया। तो स्पष्ट बात की उन्होंने, जो भी कहा स्पष्ट बात का। और हम तो ये मानते हैं कि वो खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वो खुद भी अभी विधायक रहे हैं, और उनकी जो है अभी मध्य प्रदेश के मामले में 5 दिन के अंदर में कोई भी जो पहली बार जनरल सेक्रेटरी बने हैं उनकी समझ जो है वो हो नहीं सकती। और मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो एक बहुत बड़ा 230 विधानसभाओं का राज्य और राजस्थान से भी बड़ा राज्य है, तो उस राज्य के बारे में तो वैसे भी होती है। और उन्होंने जो भी कहा वो साफ गोई से कहा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, उनका कौन है जनरल सेक्रेटरी, मुझे तो आज तक नहीं पता। पूरा इतनी बड़ा इवेंट हो रहा है, उनके जनरल सेक्रेटरी का पता ही नहीं कि कौन आएंगे। एक वो आए थे मुरलीधर राव जी, वो भी बड़े स्पष्टवादी आदमी थे, कहने लगे ब्राह्मण यहाँ वाली जेब में और छतरी के नाम से बनी है ये वाली जेब में। तो वो भी बड़े स्पष्ट थे। कौन जनरल सेक्रेटरी है इनका? शून्य है जनरल सेक्रेटरी, कोई है ही नहीं जनरल सेक्रेटरी। जो संगठन का, मैं वीडी शर्मा जी को बता दूं कि वो दूसरे को शून्य कह रहे थे, उनका संगठन की स्थिति ये है कि पहले जो जिला अध्यक्ष हुआ करता था, नंदू भैया का जमाना भी मैंने देखा है कि जो जिला अध्यक्ष हुआ करता था वो विधायकों के बीच में आपसी सामंजस्य बना देते थे, वो मंत्रियों के बीच में उनको संगठन में तलब करके आपसी सामंजस्य बता दे। अब तो भारतीय जनता पार्टी बेलगाम हो गई। तो जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं आदरणीय हरीश चौधरी जी, उन्होंने जो कहा बिल्कुल साफ गोई से बात की, वो कांग्रेस की ये खूबी है, बोल लीजिए साफ गोई से। और आप देखना जीरो है, वो एक लगने की दे रहे, आप एक लगेगा उस दिन देखिएगा भारतीय जनता पार्टी। शुभकामनाएं आपको जी, बोलिए पंकज जी। वो एक लगेगा या और माइनस में जाएंगे ये तो समय बताएगा, जैसा आपने कहा वक्त की बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दृष्टि भी लगता है शून्य है, दृष्टि शून्य कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश भाजपा में महेंद्र सिंह जी प्रभारी महासचिव हैं, सतीश उपाध्याय जी सह प्रभारी हैं, और महेंद्र सिंह जी और सतीश उपाध्याय जी मध्य प्रदेश की हर बैठक में नियमित रूप से आते हैं, नियमित बैठक करते हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। और ये दोनों लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश पीएम आ रहा है, कब आए वो बैठक करने? अभी बताइए, 4 दिन ही रह गए, बताइए ना किस दिन हुई? कल, परसों, 17, 18, 19, 20, 21? फोटो चेक कर लो मीडिया में। अरे आप बताइए तो मुझे कहीं पेपर की हेडलाइन बता दीजिए आप। अरे हेडलाइन नहीं, फोटो देखो कौन बैठा है। अरे आप कहाँ कौन बैठा है, नाम नहीं है मीडिया में उनका। आप ये देखिए, स्थिति देखिए। असल में कांग्रेस अपने साथ समझती सबको। इनके प्रभारी शून्य पर आते हैं, आदरणीय क्या हरीश चौधरी जी, जो शून्य की समझ के साथ आए हो, ऐसा आदमी प्रभारी आपको मार को शरद मुरलीधर राव 23 चलिए मुरलीधर राव जी 23 में थे, पूरे चुनाव में वो रहे। जगदीश जी की तरफ चलता हूं। जगदीश जी ये आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप बताइए तो, आपके जनरल सेक्रेटरी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दो भाई। चलिए आप ही बता दीजिए महेंद्र सिंह जी की। जगदीश जी मेरा सवाल फिर ये है कि कोई कैप्टन, क्रिकेट की मैं बात करूं, पाकिस्तान से एक दिन बाद हमारा मैच है, कि कोई भी कैप्टन जो पहली बार किसी पिच पर खेलता है जिसकी कंडीशंस उसे नहीं मालूम है, तो यही कहता है कि भाई मैं जानता नहीं हूं अभी इस पिच के बारे में। जो चौधरी साहब ने कहा, उनका भी शायद कुछ आशय इसी तरह का था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी राजनीतिक पॉलिटिकल विजडम जीरो है, मैं तो जानता ही नहीं, मुझे बना दिया गया प्रभारी तो अब आया हूँ, इस तरह की तो कोई बात उन्होंने की नहीं। लेकिन फिर भी ये बात कुछ अंदाजे बयां दूसरा हो सकता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या ये राइट चॉइस होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक प्रभारी बदले हैं, जब हमें लगता है कि 6, 7, 8 लोग बदल चुके हैं, तो जो नया दायित्व तो मिलता है जिस व्यक्ति को, यानी हरीश चौधरी जी को, उनको भी लगता है कितने दिन चलूँगा मैं, कितने दिन रहूँगा। और ये तो एक परंपरा है, बना दिया 6, 8 महीने, 1 साल चलेंगे। कांग्रेस को एक मैसेज तो देना चाहिए कि ये अगले चुनाव तक नहीं बदलेंगे। इस मैसेज के साथ केंद्रीय इकाई को, पार्टी की, राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में एक प्रभारी देना चाहिए, जिससे एक सामंजस्य की बात हो, वो अपने दौरे प्लान कर सकें, छोटे बड़े कनिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकें। जगदीश जी जी शरद जी, मैंने जो सबसे पहले सवाल आपकी बात में ये कहा था कि 8 साल में 7 प्रभारी इन्होंने बदल दिए। एक आदमी को आप काम करने का मौका तो दीजिए। एक आदमी जब काम करेगा और उसे पता है कि मुझे ही रहना है, भाई हम किसी पद पर बैठे और मुझे ये पता हो कि नहीं अब 4 साल ये पद मेरा ही है, इसके अलावा मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आने वाला है, तो फिर काम करने में मन लगता है, काम आदमी अपने हिसाब से करता है। जो हरीफ जी ने कहा उसके निहितार्थ तो कुछ भी निकाले, लेकिन उनका वो कहना कुछ और चाह रहे थे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और कह वो कुछ और गए। उनका कहना यह था कि मैं अभी सुनने पे आया हूँ, यहाँ संगठन की कार्यप्रणाली को समझूंगा और करूंगा। लेकिन शरद जी, कांग्रेस को कम से कम एक प्रभारी को, जो आपने कहा, लंबा आप मौका दें, और मौका के साथ सबसे बड़ी चीज जो कांग्रेस में जिस बात की कमी है, मेरे बात से हो सकता कांग्रेस प्रवक्ता जी असहमत हो फिरोज भाई, आप उसको पूरे पावर दीजिए, क्योंकि जब तक अनुशासन का डंडा नहीं चलेगा, नेताओं की बयानबाजियां नहीं थमेंगी,
एक आके सिंगार के समर्थन में नारे लगाएगा, एक आके पटवारी जी के समर्थन में लगाएगा, दिग्विजय सिंह आ जाएंगे तो उनके समर्थन में लगेंगे। एक काम करिए, जब तक अनुशासन का डंडा उनके हाथ में नहीं होगा, पावर उनके हाथ में नहीं होगा, कांग्रेस कितने भी प्रभारी बदलती रहे, चुनाव में कांग्रेस कितनी भी बात करे, कुछ भी करे, चुनाव में तो जनता सब दिखा देती है ना। चुनाव में मिलने वाली आपकी सीटें आपको बता देती हैं कि जनता के तक तो आप हो, लेकिन रणनीतिक रूप से आप हमेशा कमजोर होते हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कांग्रेस बहुत पुराना राजनीतिक दल है, ये जनता से नहीं हारता, ये अपनी रणनीतियों से हारता है। बिल्कुल ठीक कहा जगदीश जी आपने, और महत्वपूर्ण बात यही है, मैं भी अगर बीते करीब करीब 10 वर्षों में देखूं कांग्रेस के प्रभारियों को, तो दीपक बावरिया जी के अलावा कोई और ऐसा डिवोटेड नाम मुझे कम याद आता है कि जिसने एक मेहनत की हो, लेकिन उसका भी सिला क्या मिलता है, 16-17 महीने कुल। जी जी, और उसका भी सिला क्या मिलता है, जो कांग्रेस की परंपरा है कि वहां नाराजगी के बाद कहा जाता है कि टिकट बेचते हो, गलत कर रहा हो, मैं तो मुखालिफत करता हूं। ये कांग्रेस का कल्चर है। शरद जी पीटा, दीपक बाबरी जी को पीटा, शरद जी रीवा में पीटा गया दीपक बाबरी जी को। चलिए ये जो मौका इनका है, फिरोज भाई का, फिरोज सिद्दीकी साहब जवाब दें इस बात का, क्यों बदल रहे हैं इतनी जल्दी आप? नहीं, ये 2020 से 2023 के बीच में जल्दी प्रभारी बदले गए। सुरजेवाला जी को चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, उससे पहले जो थे जेपी अग्रवाल साहब थे, उससे पहले जो एक एडिशनल चार्ज उनके पास था मुकुल वासनिक जी के पास, वरना 2010 में बीके हरिप्रसाद जी थे, 2014 में मोहन प्रकाश जी आए, 2017 में जो दिसंबर 2017 में दीपक बावरिया जी आए, जो रहे अप्रैल 2020 तक, और उन्होंने स्वयं ही रिजाइन इसलिए किया था कि यहाँ सरकार गिर गई थी, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली कि मैं उस सरकार को संभाले रखना था, लेकिन नहीं रख पाया और उन्होंने रिजाइन किया था, किसी और ने नहीं रिजाइन किया था। मुकुल वासनिक जी तो यहाँ रहना भी नहीं चाहते थे, उनको चूंकि अब बावरिया जी ने छोड़ दी थी, इसलिए उनको आनंद फानंद में चार्ज दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और अब ये जो प्रभारी हैं ये अब लंबे समय तक रहेंगे। 3 साल हमारे यहाँ हमेशा कोई भी जनरल सेक्रेटरी रहा है, जो एक एवरेज टाइम है, और बाकी के स्टेट्स में भी ऐसा ही रहता है। वो बहुत सारी स्टेटों में 5-5 साल भी रहते हैं। और हरीश चौधरी जी जो हैं, भारतीय जनता पार्टी, जीतू पटवारी जी को, उमंग सिंगार जी को और हरीश चौधरी जी को, ये तीनों लोगों को कम आंकने की गलती कर रही है। ये हरीश चौधरी जी संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, एक लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। चलिए, साफ गोई से वो बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में सवाल महत्वपूर्ण यही है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आरोप बराबर लगे हैं जितने भी प्रभारी कांग्रेस के आए हैं कि उन्हें कुछ नेता हाईजैक कर लेते हैं। वो तमाम तरीके से उनको उनकी आंखों के सामने एक पर्दा खींच देते हैं, कांग्रेस किस तरह की है उसकी एक कहानी उन्हें सुना देते हैं, और ये एक शिकायत सामने आती है कि नहीं साहब ये कामयाब नहीं है। और शायद यही वजह है कि आला कमान बार बार बदलने के अलावा, क्योंकि हरिप्रसाद जी से लेकर बावरिया जी तक बीच का वक्फा छोड़ दें 2018 का, तो कांग्रेस के हिस्से में नाकामयाबी बीते 2 दशकों से ज़्यादा मध्य प्रदेश में रही है 2003 के बाद से। तो इसलिए भी ये एक कहीं ना कहीं एक अविश्वास प्रस्ताव है प्रभारियों के विरुद्ध पार्टी का ही, जिससे कांग्रेस को बचना चाहिए और उसे एक फुल फ्लेज्ड और एक ताकतवर प्रभारी देना चाहिए, जिसके सामने प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम लोग आंख की शर्म के साथ बात कर सकें, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर लीडर भी उनके सामने इस भाव से बैठें कि इनका नॉलेज लेवल, इनका अनुभव अच्छा है, भले ही ये युवा हैं, लेकिन इनके साथ हमें कम्युनिकेशन करना है। संवाद ही वो कड़ी है जिस पर चलकर आप सफलता की मंजिल पर पहुंच सकते हैं, और अभी कांग्रेस में ये प्रणाली छिन्न भिन्न तो नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, नमस्कार।